ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग आज श्रील प्रभुपाद के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जन्म दिवस है। और श्रील प्रभुपाद का ऑफ कोर्स वैसे जन्म सितंबर 1 1896 में हुआ था, मगर वो तिथि के हिसाब से, इसलिए इस साल सितंबर 6 को पड़ा है, नहीं ओरिजिनली सितंबर 1 को था प्रभुपाद 1896। जन्माष्टमी के अगले दिन श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है। तो जन्माष्टमी भी तिथि के हिसाब से मनाई जाती है, क्योंकि जन्माष्टमी का डेट तो पता नहीं, कृष्ण कौन सी डेट का पता है, किसी को नहीं पता। तो जन्माष्टमी तो तब होती है जब भाद्र मास का कृष्ण पक्ष का रोहिणी नक्षत्र जब आता है, तब जन्माष्टमी मनाई जाती है। और वो कल था, कल बनाया गया। मगर उसके फिर अगले दिन श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस। तो और जन्माष्टमी के बाद नंद उत्सव भी होता है। आज के दिन नंद उत्सव भी है, क्योंकि नंद महाराज ने भगवान के जन्म दिवस की खुशी में अगले दिन उत्सव बनाया था। नंद उत्सव के दिन ही श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ। आई थिंक श्रील प्रभुपाद के बचपन का नाम नंदू भी था ना, आई थिंक नंदू बोलते थे। हाँ नहीं, उनको पेट नेम आई थिंक नंदू भी बोलते थे, बट एक्चुअली उनका नाम था अभय। अभय चरण डे कास्ट थी उनकी। और इनिशिएशन के बाद भक्ति सरस्वती ठाकुर के इनिशिएशन के बाद उनका नाम पड़ा अभय एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जो टाइटल है वो इस्कॉन के डिवोटीज ने दिया था श्रील प्रभुपाद को, और भक्तिवेदांत टाइटल उनके गुरु भाई ने दिया था गौड़िया मठ के, क्योंकि श्रील प्रभुपाद बहुत स्कॉलरली थे और बहुत ही एक्टिव थे। काफी गौड़िया मठ वाले कहते थे श्रील प्रभुपाद यूनिक थे एक्चुअली, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जब जन्म हुआ, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद की पूरी लाइफ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे चैतन्य प्रभु की लाइफ डिवाइडेड है, नहीं आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। सो ऑफ कोर्स अगर लीला अमृत पढ़ेंगे हम, ये श्रील प्रभुपाद की जो किताब है इस्कॉन की, जो हम सब पढ़ते हैं, और भी कई किताबें श्रील प्रभुपाद के लाइफ हिस्ट्री पे कई डिवोटीज ने लिखी है, बट पहले से चलती आ रही श्रील प्रभुपाद लीला अमृत काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। और इसमें सतस्वरूप गोस्वामी महाराज ने, इन्होंने प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक इंडिया में 1896 से 1965 प्रभुपाद इंडिया में कैसे प्रीचिंग कर रहे थे, प्रभुपाद की मैरिज कैसे हुई, एजुकेशन कैसे हुई, और प्रभुपाद ने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया अपने स्पिरिचुअल मास्टर के मिशन को पूरा करने के लिए। क्योंकि भक्ति सरस्वती ठाकुर को उनका आदेश था कि तुम जाके पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न कंट्रीज में प्रीचिंग करो इंग्लिश में। तो प्रभुपाद पूरी लाइफ प्रिपेयर कर रहे थे, कमेंट्रीज लिख रहे थे इंग्लिश में, बंगाली में नहीं, इंग्लिश में। प्रभुपाद आफ्टर ऑल बंगाली थे। प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे थे हिंदी एरिया में, वृंदावन, इलाहाबाद, झांसी। अब प्रभुपाद ने हिंदी में कोई कमेंट्री नहीं लिखी। अब वो प्रभुपाद को आता था हिंदी में लिखना है नहीं, वो मुझे नहीं पता, बोलना तो आता था एटलीस्ट प्रभुपाद को हिंदी में, बंगाली तो आती थी और लिखना भी आता था, तो प्रभुपाद बंगाली में भी कमेंट्री लिख सकते थे। बट प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे थे, क्योंकि इससे पता लगता है कि प्रभुपाद प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज में जाने के लिए शुरू से, 30 साल पहले से। यू कैन इमेजिन, प्रभुपाद की बहुत लॉन्ग टर्म विजन थी, पेशेंस था कि अगर मिशन पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी मिशन, तभी अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा पूरी करते करते मैं जीवन त्याग दूंगा, उससे अच्छी बात क्या है, वो तो वैसे भी मरना है।
सो कीड़े मकोड़ों की मरने की तरह अच्छा तो भगवान की सेवा कर पूरे करते करते मर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पूरा हो जाता बहुत ही और अच्छी बात क्या है। सो प्रभुपाद ने इंग्लिश में कमेंट्रीज लिख रहे थे और वो कमेंट्रीज लिखने के बाद प्रिपेयर करने के बाद प्रभुपाद 1966 में फिर अमेरिका गए। एक्चुअली 1966 में गए थे। हाँ 1966 में गए थे ना, 1965 में। हाँ 1965 में गए थे, 1965 सितंबर, अराउंड दिस टाइम ओनली। तो इसीलिए जो पहले पार्ट है 1896 से 1965 उसका नाम उन्हें रखा है अ लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। प्रभुपाद ने पूरा लाइफ टाइम अपनी प्रिपेयर करने में लगा दिया। सो इससे प्रभुपाद क्या सिखा रहे हैं? प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपको बड़ी बड़ी सेवाएं मिल जाए भगवान की। भगवान की जब इच्छा होती है तो अपनी इच्छा से भगवान किसी भी भक्त को अपनी सेवा में नियुक्त कर लेते हैं। प्रभुपाद के डिसाइपल थे, आई थिंक ब्रह्मानंद थे, कौन थे? ब्रह्मानंद। यहाँ से प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा था। एक्चुअली ब्रह्मानंद स्वामी जो थे या है ग्रीफ स्वामी, उन दोनों में से एक, दोनों न्यूयॉर्क में सेंटर ढूंढ रहे थे जब प्रभुपाद इस्कॉन शुरू किया था न्यूयॉर्क में। सो न्यूयॉर्क में सेंटर ढूंढ रहे थे तो उन्होंने बहुत कोशिश की और सेंटर नहीं मिला। तो उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि प्रभुपाद जी कुछ हो ही नहीं रहा। और फिर एक कुछ महीने बाद प्रभुपाद को लेटर लिखा कि प्रभुपाद जी हमें बहुत बड़ा सेंटर मिल गया, पूरी बिल्डिंग ही मिल गई पूरी बिल्डिंग इस्कॉन सेंटर। बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग मींस बिल्डिंग मतलब कितनी स्टोरी थी वो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टोरीड बिल्डिंग में, बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। एग्जैक्ट भूल गया मैं, 12 14 स्टोरीड बिल्डिंग। कहाँ एक छोटा सेंटर नहीं मिल रहा था, कहाँ 14 स्टोरीड बिल्डिंग मिल गई। और शिला प्रभुपाद ने लेटर लिखा। प्रभुपाद उस टाइम इंडिया में थे, ये मैं 1967 की बात कर रहा हूँ। और प्रभुपाद उस टाइम इंडिया आ गए थे 1967-68 में। तो प्रभुपाद ने लेटर लिख के वापस भेजा कि देखो कि इससे पहले तुम्हें कोई सेंटर नहीं मिल रहा था, तुमने कितनी कोशिश की और अब तुम्हें अचानक से सेंटर मिल गया। क्यों? क्योंकि जब तुम बहुत कोशिश कर रहे थे सेंटर प्राप्त करने की, लेने की, तो उस टाइम कृष्णा को मंजूर नहीं था, कृष्णा का प्लान नहीं था। तो तुम्हारे प्लान कैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे? मगर जब कृष्णा ने प्लान कर लिया कि सेंटर मिल जाए तो एक सेकंड में तुम्हें सपने से भी बड़ा ज्यादा सेंटर मिल गया। नहीं, सो प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद दिखा रहे थे कि अगर जब तक भगवान अपनी सेवा में लगा नहीं ले आपको, तब तक प्रिपेयर करते रहो। खाली थोड़ा ना बैठेंगे हम। अपने को प्रिपेयर करो कि भगवान हमें यूज कर पाए अपनी सेवा के लिए। नहीं, अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं होगे तो यूज क्या करेंगे भगवान? अगर शिला प्रभुपाद प्रिपेयर ही नहीं करते, प्रभुपाद के और गुरु भाइयों ने तो प्रिपेयर नहीं किया, नहीं, उन्होंने कोई कमेंट्रीज नहीं लिखी। उन्होंने प्रभुपाद सिर्फ बैठे नहीं, कमेंट्री नहीं लिख रहे थे। प्रभुपाद प्रेसिडेंट से कांटेक्ट कर रहे थे, महात्मा गांधी को लेटर्स लिखे, बॉम्बे में जाके प्रीचिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, मद्रास में बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिल रहे हैं कि उनकी गीता छप जाए। प्रभुपाद ट्राई कर रहे हैं प्रीचिंग की, और उससे प्रभुपाद को एक्सपीरियंस आ रहा है कि प्रभुपाद प्रीचिंग कैसे होगी, कितने तरह के लोग होते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑफ कोर्स प्रभुपाद तो ट्रांसजेंडेंटल एम्बेसडर है, प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत से आए हैं, मगर हमें सिखा रहे हैं कि उत्साह, निश्चय और धैर्य। सो ये पहला पार्ट है 1896 से 1965 में। और दूसरा भाग जो है मतलब प्रभुपाद का जन्म 1896 में हुआ था, और 1896 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में एक जगह है टॉलीगंज, अगर आप गए हो, आप जानते हैं टॉलीगंज, गए हो? सो आप जाए वहाँ पे, तो अभी भी प्रभुपाद का घर है वहाँ पुराना, आप देख सकते हो। और उनके आई थिंक प्रभुपाद के जो बेटे हैं तो उनके कोई कजन ब्रदर्स का कोई वो पास में रहते हैं, उनसे भी मिल सकते हो आप। so, वहाँ पे प्रभुपाद का जन्म हुआ आज के दिन मतलब सितंबर 1 जन्माष्टमी के बाद। और उस टाइम एक एस्ट्रोलॉजर आया था, और एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन की प्रभुपाद के बारे में, और प्रिडिक्शन ये थी कि जब ये बच्चा 70 साल का हो जाएगा
तो ये बाहर के देशों में जाकर भगवान के 108 मंदिर खोलेगा। ये प्रेडिक्शन हुई थी, एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की थी। और बहुत बड़ा रिलीजियस गुरु बनेगा 70 ईयर्स की एज में। सब बड़े, ऑफ कोर्स उस टाइम मुझे नहीं लगता कि उनके पेरेंट्स कुछ रिलेट कर पाए होंगे। उन्होंने कहा पता नहीं मंदिर खोलेगा क्या करेगा, शायद उनके पेरेंट्स डर ही गए होंगे सन्यासी बन जाएगा हो भी सकता है, नहीं तो इसकी जल्दी शादी कर दो, ये क्या प्रेडिक्शन है। सो बट उनके फादर बहुत खुश थे, क्योंकि उनके फादर प्योर डिवोटी थे। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भी मैंने भक्ति में सीखा अपने पिताजी से सीखा है। अपने गुरु से तो मैंने केवल एक ही चीज सीखी थी, वो है प्रिंटिंग करना, बुक प्रिंटिंग, वो मैंने सीखी थी। बाकी मैंने पूरी भक्ति अपने पिताजी से सीखी थी। प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम क्या था? गौर मोहन दे, और उनकी मदर का नाम था राधा था। मगर बचपन में ही फिर उनकी मदर का देहांत हो गया और प्रभुपाद अपने पिताजी की गाइडेंस में रहे। और एक सेंस में उनकी मदर का देहांत होना अच्छा ही था, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि श्रील प्रभुपाद मॉडर्न एजुकेशन लें। वो तो उनके पिताजी ने दी थी, मगर उनकी मदर की इच्छा थी कि प्रभुपाद जी इंग्लैंड जाएं, बैरिस्टर बने। जैसे माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा बने, बाहर जाए, बड़े पैसे कमाए। मगर गौर मोहन दे की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मेरा बेटा राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। वो बचपन से उनकी इच्छा थी कि मेरे बेटा ये बने। नहीं, सो जब उनकी मदर चली गई तो कर्स था या ब्लेसिंग्स थी, जो भी है, मतलब प्रभुपाद जी डायरेक्ट अपने फादर के गाइडेंस में आ गए। और उनके फादर ने श्रील प्रभुपाद को हमेशा इनकरेज किया कि तुम हमेशा भगवान की भक्ति करो और राधा रानी के शुद्ध भक्त बनो। श्रील प्रभुपाद के घर में जब छोटे थे तो उनके पिताजी कई संतों को बुलाते थे अपने घर। पहले तो कस्टम था नहीं, साधुओं को बुलाते थे, उनको प्रसाद देते थे, उनको हुक्का भी पिलाते थे। पहले कस्टम था कि साधुओं को हुक्का देना, बड़ा अजीब सा कस्टम है। नहीं मतलब वो अगर आजकल इक्विवेलेंट करो तो साधुओं को सिगरेट ऑफर करना सिगार, तो पता नहीं पहले क्या कस्टम था। तो प्रभुपाद मगर साधुओं की सेवा करते थे और उन जब भी साधुओं से एक ही आशीर्वाद मांगते थे कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। प्रभुपाद ने अपने पोएम में भी लिखा है, जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे हैं जलदूत में, तो प्रभुपाद ने अपने पोएम में लिखा है, जब राधा रानी खुशी होवे, जब राधा रानी खुश होंगी तब कृष्ण की गिरिधर की प्राप्ति हो जाएगी, और कोई रास्ता नहीं। और राधा रानी कैसे खुश होंगी? राधा रानी कौन है? वो सेवा की मूर्ति है, और वो उसी से खुश होती हैं जो सेवा करते हैं भगवान की। और सेवा करने का मतलब क्या है कि कार्य साधका, जो भगवान के कार्य को पूरा करते हैं, हरि कार्य साधका। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने डिस्कशन में, जो भगवान के कार्य को पूरा करते हैं वो सेवक है, जो हमेशा सोचता है कि भगवान का काम कैसे पूरा हो, नहीं जो केवल अपने प्लान्स नहीं बनाता रहता। नहीं, सो प्रिपेयर कर रहे हैं हम, मगर प्रिपेयर कर रहे हैं एक्शन के लिए, नहीं कैसे भगवान की, और भगवान की इच्छा पूरी करना इतना आसान नहीं है। नहीं, श्रील प्रभुपाद को भी बहुत मुश्किल सहनी पड़ी, बहुत ही मुश्किल सहनी पड़ी। तो प्रभुपाद ने फिर इंडिया में बचपन में फिर प्रभुपाद की शादी हो गई। प्रभुपाद की माँ का नाम राधा था, आई जस्ट फॉरगॉट, आई थिंक वाइफ का नाम राधा था, माँ का नाम भूल गया मैं, आई जस्ट फॉरगॉट क्या था, चेक कर लेना एक बार पता नहीं, भूल गया। सो प्रभुपाद जब बड़े हुए, जब मैरिज हो गई, तो प्रभुपाद ने जब कॉलेज में थे तो प्रभुपाद ने गांधी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और गांधी मूवमेंट में प्रभुपाद ने बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट किया। और प्रभुपाद एक टाइम पे पूरे गांधीयन बन गए थे, पूरी तरह गांधीयन बन गए थे, पूरी गांधी फिलॉसफी। और प्रभुपाद सोच रहे थे मैं फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करूंगा, बहुत सारे प्लान्स बना रहे थे प्रभुपाद, मगर ऑफ कोर्स भगवान की इच्छा नहीं थी वो, तो ऐसा नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सबको पता है नहीं। उसके बाद प्रभुपाद बीच में, प्रभुपाद को कोई परवाह नहीं थी वॉर, लड़ाई वड़ाई हुई, प्रभुपाद उस टाइम भी प्रीचिंग ट्राई कर रहे थे। प्रभुपाद भक्ति शांता से मिले, उनसे इनिशिएशन हुई। और फिर श्रील प्रभुपाद ने
कई जगह सेंटर खोलने की कोशिश की। सबसे पहले सेंटर झांसी में खोलने की कोशिश की, और उसके बीच में शिला प्रभुपाद की जो फैक्ट्री थी इलाहाबाद में, वो चोर लूट के ले गए। बहुत सारी चीजें चल रही थी प्रभुपाद में। एक तरफ प्रीचिंग चल रही है, प्रभुपाद ट्राई कर रहे हैं, प्रभुपाद गीता पे कमेंट्री लिख रहे हैं रात रात को बैठ के। एक तरफ प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे हैं, सेंटर्स खोल रहे हैं झांसी में। तो झांसी में शिला प्रभुपाद ने सेंटर खोला, ऑफ कोर्स लीग ऑफ डिवोटीज प्रभुपाद ने अपने मूवमेंट का नाम रखा। उस टाइम इस्कॉन मूवमेंट नाम नहीं रखा था, लीग ऑफ डिवोटीज प्रभुपाद ने नाम रजिस्टर किया। साइमल्टेनियसली शिला प्रभुपाद का जो बिजनेस चल रहा था, इतने साल में 1896 से 1965 में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। प्रभुपाद का जो बिजनेस चल रहा था उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, और प्रभुपाद की फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनकी वाइफ फ्रस्ट्रेटेड थी पूरे प्रभुपाद से, नेचुरली नहीं, अगर प्रभुपाद पूरा टाइम भक्ति में दे रहे हैं तो उनकी वाइफ फ्रस्ट्रेटेड थी। उनके वाइफ कह रही थी तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखते, ये जैसे एज यूजुअल होता है। और उनकी वाइफ ने एक पॉइंट पे आके इतना फ्रस्ट्रेट होकर शिला प्रभुपाद की जो जितनी भी गीता कमेंट्री लिखी थी वो सब चाय वाले को बेच दी, और उसको बेच के बिस्किट ले लिए। शी बिकेम मैड। तो फिर प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया। प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें मैं चाहिए, चाय चाहिए, क्योंकि इस्कॉन में चाय पीते नहीं मना है। तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया मुझे चाय चाहिए। तो प्रभुपाद अगले दिन फिर घर छोड़ के चले गए वहां से। ही जस्ट लेफ्ट हिज हाउस, और संन्यास ले लिया शिला प्रभुपाद ने, और वहां से वृंदावन चले गए। फिर कई साल वृंदावन में रहे। वृंदावन में प्रभुपाद ने प्रिपेयर किया अपने आप को, और फिर 1965 में शिला प्रभुपाद ने सुमति मुरारजी को कांटेक्ट किया बॉम्बे में। सुमति मुरारजी कौन थी पता होगा सबको, बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन, और शिप कंपनी चलाती थी, जलदूत। तो सुमति मुरारजी की बॉम्बे गए प्रभुपाद, बॉम्बे में रहे, और सुमति मुरारजी को कांटेक्ट किया। वो भी बहुत मुश्किल से हुआ। प्रभुपाद की कौन सुनेगा, नहीं। प्रभुपाद कौन है प्रभुपाद अगर देखा जाए तो? एक व्यक्ति जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रीचिंग, भक्ति की प्रीचिंग करना आता है, कोई नहीं सुन रहा था इंडिया में प्रभुपाद की। तो 1965 में प्रभुपाद गए, और प्रभुपाद ने सुमति मुरारजी से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अमेरिका जाने दीजिए। उस टाइम प्रभुपाद की एज क्या थी? 70 ईयर्स, 69-70 ईयर्स। प्रिडिक्शन थी ना 70 साल में बाहर जाएंगे और फिर 108 टेम्पल खोलेंगे। बस वही शुरू हो गई बस स्टोरी। और प्रभुपाद की तो सुमति मुरारजी ने फ्लैटली डिनाई कर दिया कि भाई, सुमति मुरारजी ने कहा कि सुमति मुरारजी ने ऐसे ही टॉन्ट मार। सुमति मुरारजी की एज बहुत थी, नहीं वो भी ओल्ड थी। सुमति मुरारजी ने कहा बूढ़े मर जाएगा तू वहां ऐसे जाएगा। तो शी वॉज स्टेइंग इन लव कि भैया शिप में जाना आसान नहीं है, 2 महीने तो जर्नी लगेगी, 2-3 महीने जो भी है वहां पे खाने को नहीं होगा। शिप में ओल्ड एज में हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया तो क्या होगा। प्रभुपाद को इनफैक्ट हार्ट अटैक हुआ शिप पर, 2 हार्ट अटैक हुए प्रभुपाद को शिप पे। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं मुझे अमेरिका जाना है। प्रभुपाद ने बहुत कोशिश की, अगले दिन आए। फिर उसके बाद सुमति महाराज ने कहा चलो ठीक है, अब आप जाना ही चाहते तो क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा मेरी गुरु महाराज की इच्छा है और मैं वो पूरी करना चाहता हूँ, मैंने बहुत प्रिपरेशन किया उसके लिए। तो फाइनली सुमति महाराज जी को मानना पड़ा, भगवान की इच्छा होगी। और 1965 में शिला प्रभुपाद फिर उसके बाद अमेरिका के लिए निकल गए। और आई थिंक 1965 में नहीं निकले, मतलब 1965 में ट्राई कर रहे थे। 1960 और प्रभुपाद वो जलदूत था शिप, उसमें बोर्ड के कब किए थे बोर्ड प्रभुपाद? 13 अगस्त 1965 में। हाँ, प्रभुपाद ने जलदूत पे बोर्ड किया। और सितंबर 6 को प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी पहुंच गए। अगस्त सितंबर, ऑलमोस्ट 1.5 महीने में न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे। उससे पहले शिप बॉस्टन गया। पहले बॉस्टन में कॉमनवेल्थ पोर्ट है, जो वहां पे जो शिप का पोर्ट है उसका नाम कॉमनवेल्थ है, वहां पे पहले शिप गया। मैं गया था वहां पिछले साल, वहां पे बैठा था। वो कॉमनवेल्थ है। अभी भी हम अगर अब वहां पे शिप विप नहीं चलते, सब वो बंद हो गया है, वो बड़े शिप्स नहीं आते। सो प्रभुपाद के थोड़े टाइम शिप वहां रुका, और प्रभुपाद ने वहां पे बॉस्टन में जब थोड़े टाइम रुके तो प्रभुपाद ने वहां पे पोएम लिखी।
और प्रभुपाद वहां पे देख के बड़े खुश नहीं हुए, हाँ मैं अमेरिका पहुंच गया। प्रभुपाद बल्कि अपने जो प्रभुपाद ने इतने साल जो भगवद गीता पढ़ी थी, भागवतम पढ़ी थी और जो ट्रेनिंग ली थी, जो भक्ति थी, उनकी आंखों, भक्ति की आंखों से प्रभुपाद अमेरिका देख रहे थे। और प्रभुपाद ने अपनी पोएम में लिखा कि ये लोग तो पूरी तरह रजोगुण तमोगुण में है। और प्रभुपाद ने भगवान से प्रे किया कि भगवान आप प्लीज इनको चेंज करना मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, मगर आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। आप इनको अपनी भक्ति में लाइए। इतनी बुरी तरह ये माया में फंसे पड़े हैं, मेरी बात कोई क्यों मानेगा? शीला प्रभुपाद ने लिखा, मेरी बात कोई क्यों मानेगा? प्रभुपाद ने अपनी डायरीज मेंटेन की हुई, पता है। सो प्रभुपाद लिख रहे मेरी बात की कोई मानेगा? मैं तो इंडिया से, को भी वृंदावन से, दिल्ली का भी नहीं हूं, वैसे कलकत्ता के थे प्रभुपाद, मगर वृंदावन में एक सन्यासी और एक, मैं किसके बारे में प्रचार करने आऊं? कृष्णा के बारे में, जो कि लोकल एक हिंदू गॉड है, यानी जो कि अमेरिका में कोई जानता ही नहीं। तो मेरी बात क्यों कोई मानने वाला है? बट भगवान ने कहा कि भगवान कृष्ण, मुझे पूरा विश्वास है आपके नाम पे और आपकी भागवतम पे, और उसकी शक्ति से मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग जरूर चेंज होंगे, मगर नो गेन विदाउट पेन। इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आया। प्रभुपाद को 1 साल अमेरिका में बिना किसी सक्सेस के घूमना पड़ा, बिना पैसे, बिना फॉलोअर्स। 1 साल तक प्रभुपाद एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। प्रभुपाद 1965 सितंबर में पहुंचे थे और फिर 1966 तक सितंबर 17 में पहुंचे थे बॉस्टन। 1965, सॉरी आई गॉट द डेट्स रॉन्ग। और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क पहुंचे और 1966 ऑलमोस्ट पूरा शीला प्रभुपाद कभी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद रहे। प्रभुपाद सबसे पहले अपर वेस्ट साइड में रहे कुछ महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर वहां से प्रभुपाद ने चेंज किया। प्रभुपाद बाउरी स्ट्रीट गए। एक जगह नहीं थी ना प्रभुपाद रहने के पास, कुकिंग की जगह नहीं थी प्रभुपाद के अमेरिका में, बल्कि उस स्ट्रीट के दूसरी तरफ एक मिश्रा जी रहते थे, योगी, इंडियन योगी। प्रभुपाद ने फ्रेंडशिप कर ली और प्रभुपाद ने बोला कि आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो वो नहाने के लिए जाते थे, बाथरूम भी नहीं था प्रभुपाद के फ्लैट में, पैसे नहीं थे, रेंट पे कैसे लेंगे। प्रभुपाद के सिर्फ 40 रुपए थे जब प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका आए। किसी को नहीं जानते, कोई रहने की जगह नहीं। यू कैन इमेजिन अमेरिका में अगर ऐसे पहुंचा हो तो कोई घबरा ही जाए नहीं। हाँ, फिर रेंट पे लिया और रेंट पे प्रभुपाद ने एक रूम लिया, वहां पे रहे न्यूयॉर्क में मैनहट्टन स्ट्रीट पे। और वहां पे रहकर शीला प्रभुपाद तो ऑफ कोर्स तो उससे पहले प्रभुपाद की जान पहचान थी। एक व्यक्ति थे इंडिया से जान पहचान थी, तो वो बटलर पेंसिल्वेनिया में थे। वहां पहुंचे, मगर वहां से फिर प्रभुपाद मैनहट्टन स्ट्रीट में आ गए न्यूयॉर्क में प्रीचिंग करने के लिए। तो वहां पे प्रभुपाद रहे, एक रूम लिया प्रभुपाद ने किसी तरह मुश्किल से, और रोड के उस तरफ मिश्रा जी का योगा स्टूडियो था। योगा बहुत फेमस है ना अमेरिका में। तो प्रभुपाद वहां जाते थे, तो उनका नाम था आनंद आश्रम, मिश्रा जी का। प्रभुपाद वहां जाते थे और वहां पे जाके शीला प्रभुपाद उनके स्टूडेंट्स को लेक्चर देते थे। वहां से शुरू, कोई कांटेक्ट तो है नहीं। वहीं पे नहाते थे, वहीं पे कुक करके अपना प्रसाद हम लेते थे और फिर अपने रूम में आके बैठ जाते थे, अपना काम करते थे, भागवत में कमेटी करते थे। सो शुरू में प्रभुपाद ने ऐसे किया। और फिर प्रभुपाद ऑफ कोर्स मुरारजी जो मिश्रा जी से थे, थोड़ी सी उनकी लड़ाई हो गई, क्योंकि मिश्रा जी अद्वैतवादी थे, अद्वैत मायावादी, जैसे आपके रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, ये लोग जो है, ये फिलॉसफी। सो हमारी फिलॉसफी तो बिल्कुल एंटी है उसके। हम तो नहीं कहते एक हो जाओगे, हम तो कहते हैं हमारे सेवक बने। तो प्रभुपाद वो लेक्चर दे रहे थे, मिश्रा जी भी सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, उनके शिष्य प्रभुपाद से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो गई सारी। तो प्रभुपाद ने सोचा कि चलो अभी अब तो शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रभुपाद वहां से बाउरी स्ट्रीट में शिफ्ट कर गए। थोड़े टाइम के लिए वहां रहे और वहां पे प्रभुपाद ने बड़ी मुश्किल से एक टेप रिकॉर्डर खरीदा, और टेप रिकॉर्डर पूरे, यू कैन इमेजिन, पैसे नहीं है प्रभुपाद के पास, और पूरे महीने का जो रेंट था वो किसी तरह, उस पूरे रेंट से प्रभुपाद ने टेप रिकॉर्डर खरीदा रिकॉर्डिंग करने के लिए। और जो गीता की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो ना आप, गीता की भूमिका नहीं है, वो प्रभुपाद ने रिकॉर्ड की थी।
उस टाइम बैठ के, और वही बाद में इंट्रोडक्शन बनी। सो कुछ पैसे प्रभुपाद कमा रहे थे। कैसे? प्रभुपाद इंडिया से भागवतम प्रिंट करके ले गए थे, कुछ सेट्स, उसको प्रभुपाद बेच बेच के पैसे किसी तरह कमा रहे थे। और श्रील प्रभुपाद इंडिया लेटर लिख रहे हैं उस टाइम। प्रभुपाद कम से कम 12-13 लेटर रोज आंसर करते थे, लिखते थे, आंसर कर रहे हैं। और वाइस चांसलर जो न्यूयॉर्क का है, जो एयरपोर्ट जो शिप अथॉरिटीज है, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद बार बार सोच रहे कि मैं इंडिया चला जाऊं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। प्रभुपाद हमेशा पोर्ट में जाकर बैठते थे, जो पोर्ट है शिप का, और वहां पर देखते थे इंडिया के अगला शिप कब जा रहा है। फिर अपने गुरु के बारे में सोचते थे, वापस आते थे। मतलब कैसे कोई रहेगा अकेले, बिना पैसे के, बिना खाने के। 3 दिन प्रभुपाद को खाने को नहीं मिल रहा, क्या खरीदेंगे? वैसे वहां पे वैसे भी अंडा मछली वो सब चल रहा है, कहां से क्या करेंगे? सो प्रभुपाद ने लिखा है कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और इसलिए इस चैप्टर का नाम है स्ट्रगलिंग अलोन। आप ये बुक पढ़ना, लीलामृत, ये पढ़ो। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना आते हो तो ये जरूर पढ़ लेना, चाहे गीता पढ़ो ना पढ़ो। मैं तो गीता पढ़ा रहा हूं, मगर ये किताब पढ़ने से आप भक्ति में आई थिंक मिलियन टाइम्स आगे बढ़ जाओगे, जितना गीता पढ़ने से पढ़ोगे। सो ये लीलामृत है सबके पास, ये आप ले लेना, ये पढ़ो रोज। दैट्स इंपॉर्टेंट। कृष्णा बुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि कृष्णा एक बहुत डिस्टेंस लगता है। नहीं, जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों को नहीं जानोगे तब तक भगवान को नहीं जान सकते हम। तो उसके बाद मगर क्या हुआ, प्रभुपाद जब बौरी स्ट्रीट में थे तो वहां पे श्रील प्रभुपाद ने जो टेप रिकॉर्ड खरीदा था वो चोरी हो गया। प्रभुपाद का बैग चोरी हो गया, प्रभुपाद की सारी बुक्स चोरी हो गई, मगर फिर भी प्रभुपाद निरुत्साहित नहीं है। फिर प्रभुपाद ने वहां से शिफ्ट कर लिया 26 एवेन्यू में, जो बाद में जाके इस्कॉन का सेंटर बना, मैचलेस गिफ्ट। अभी भी इस्कॉन के पास वही सेंटर है न्यूयॉर्क में, 26 एवेन्यू में। सो प्रभुपाद वहां शिफ्ट हुआ। फिर प्रभुपाद ने वहां पे अपनी क्लासेस शुरू की। प्रभुपाद ने कहा मिश्रा जी से तो कट हो गया। प्रभुपाद ने वहां पे मैचलेस गिफ्ट उसका नाम रखा, उस एक्चुअली शॉप का नाम था मैचलेस गिफ्ट, 26 एवेन्यू। प्रभुपाद ने वही ले ली रेंट पे, और प्रभुपाद जी वहां पे उसका नाम वही रहने दिया। प्रभुपाद ने बाहर लिख दिया कि कीर्तन इस टाइम पे होंगे, सब लोग इन्वाइटेड है। उस टाइम सब हिप्पी तो थे ही, लड़के लड़की घूमते रहते थे, तो लोग शाम को आने लगे। शुरू में प्रभुपाद अकेले बैठ के कीर्तन करते थे, कोई आया तो आते नहीं था। तो प्रभुपाद अपनी डायरी में लिख रहे, मैं पढ़ रहा था अभी, कि आज मैंने 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू किया और कोई नहीं आया। तो मैंने 7:30 बजे से 10:30 बजे तक कीर्तन किया, और तो मेरे साथ मेरा टेप रिकॉर्डर ही साथी था सिर्फ, और टेप रिकॉर्डर सुन रहा था मेरी बात। मैं प्रभुपाद प्रोग्राम कर रहे थे, चाहे कोई है या नहीं है। ये डिटर्मिनेशन है, नहीं, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। कोई भी नहीं आया तब भी, मतलब अगर आप प्रोग्राम कोई करो, कोई नहीं आया तो आपको चलो सो जाते हैं यार, कोई आया ही नहीं। शीला प्रभुपाद ऐसे नहीं, ही वाज डूइंग। तभी तो हम लोग प्रीचिंग करना चाहते हैं। अगर आप प्रीचिंग करना आते हो तो प्रभुपाद के बारे में पढ़ो, तो प्रीचिंग का जोश आ जाएगा। सो प्रभुपाद जी फिर उसके बाद 1966 तो प्रभुपाद ने पूरा स्ट्रगल किया, बहुत मुश्किल हो गई। मगर 1966 के एंड में प्रभुपाद के पास कुछ यंग लोग आने लगे, और एक दोनों इनिशिएशन भी ले ली। और इनिशिएशन लेने के बाद एक दो प्रभुपाद ने बोला कि अब प्रीचिंग करनी है, करना है। तो प्रभुपाद ने फिर उसके बाद एंड में इस्कॉन इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। प्रभुपाद ने कहा अब इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, हमें इस्कॉन का ट्रस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं चलेगा। प्रभुपाद ने सबसे पहले सजेस्ट किया कि नाम हमारे इंस्टीट्यूशन होगा लीग ऑफ डिवोटीज, जो प्रभुपाद ने झांसी में सोचा था पहले इंडिया में। मगर डिवोटीज ने कहा नहीं प्रभुपाद, कृष्णा होना चाहिए नाम। फिर प्रभुपाद ने उसके बाद कहा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ने ये सोचा। मगर फिर कुछ डिवोटीज ने कहा नहीं प्रभुपाद, डायरेक्ट कृष्णा ही होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा गॉड ही होना चाहिए, कृष्णा वर्ड तो बहुत ही हिंदू गॉड लगेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, गॉड ज्यादा फैलेगा। मगर प्रभुपाद ने फिर बाद में सोच के उसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कर दिया। मगर आप देख सकते हो कि प्रभुपाद का भी माइंड चेंज हो रहा है बार बार। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद एक ही चीज सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा सोच लिया तो ऐसे ही करेंगे, ऐसा संसार में नहीं होता। नहीं, प्रभुपाद का बार बार माइंड चेंज हो रहा है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो भगवान की सेवा के लिए प्रभुपाद प्लानिंग कर रहे हैं, कई प्लानिंग चल रही है। इंडिया में भी प्रभुपाद ने बहुत ट्राई किया था फॉरेन जाने का, 1965 से पहले प्रभुपाद नहीं जा पाए। प्रभुपाद पहले सोच रहे थे, प्रभुपाद ने पहले जापान जाने का ट्राई किया था, नहीं हो पाया।
जब इंडिया में थे। फिर प्रभुपाद इंग्लैंड जाने की सोच रहे थे, वो भी नहीं हो पाया, फिर अमेरिका पहुंचे। आप देख रहे हो प्लानिंग चेंज हो रही है बार बार। प्रभुपाद जब 1966 में थे, एंड में जब प्रभुपाद के डिसाइपल्स हो गए, तो प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग करो, तो कुछ डिसाइपल्स ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका में चले गए, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया एरिया में, बे एरिया में। तो वहां पे उन्होंने कुछ अपना सेंटर खोला, प्रभुपाद को इनवाइट किया, प्रभुपाद वहां पे गए, मगर प्रभुपाद की हेल्थ थोड़ी खराब होने लगी फिर। और जब हेल्थ खराब होने लगी तो शिला प्रभुपाद ने उसके बाद सोचा कि भी अब तो क्या करें। तो प्रभुपाद हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में प्रभुपाद ने कहा भी मैं ये जो असुर लोग हैं इनसे अपने शरीर को नहीं छुआऊंगा, ये तो नॉनसेंस लोग हैं, मैं नहीं छुआने वाला। फिर प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं इंडिया जाऊं, न्यूयॉर्क जाऊं, एलए में रहूं, या कहीं और चला जाऊं। प्रभुपाद के बार बार डिसीजन चेंज हो रहे हैं, तो डिसीजन चेंज होना गलत नहीं होता, मैं पॉइंट बता रहा हूं। क्योंकि जब आप बहुत बड़ा कोई काम करते हो तो उसमें डिसीजन चेंज होते ही हैं, क्या करोगे, व्हाट यू डू। बिजनेस में भी होते हैं, अब बहुत सारी चीजें चेंज करते रहते हो, कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है, वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद भगवान के लिए बेस्ट करना चाहते थे। नहीं, तो प्रभुपाद ऑप्शन सोच रहे थे कि ये बेस्ट है, क्या बेस्ट है, और फिर उसके बाद एक कोर्स जो भी मिला। फिर प्रभुपाद मगर 1967 के एंड में 1968 में इंडिया चले गए वापस। और इसीलिए यहाँ पे जो सेकंड जो फेज था प्रभुपाद की लाइफ में 1965 से 1966 है, जो ये पार्ट है जिसका नाम है प्लांटिंग द सीड। प्रभुपाद ने अमेरिका में भक्ति मूवमेंट शुरू कर दिया। एलए में सेंटर खुल गया, वेस्टर्न साइड में सेंटर, सैन फ्रांसिस्को में सेंटर खुल गया, एक न्यूयॉर्क में खुल गया। और फिर प्रभुपाद ने कहा ठीक है अब मैं इंडिया जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं ट्रीटमेंट नहीं कराना था, इंडिया में मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन में रहूंगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो चलो वृंदावन में शरीर छूटेगा ना। मगर प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने कहा प्रभुपाद अगर आप नहीं होंगे तो क्या होगा। कुछ डिसाइपल्स ये भी सोच रहे थे कि अगर प्रभुपाद नहीं होंगे तो प्रभुपाद के किसी गुरु भाई को बुला लेंगे, प्रभुपाद को रिप्लेस कर देंगे हम। कुछ ऐसा भी सोच रहे थे कि स्वामी जी तो अगर कुछ नहीं है तो किसी और को हम रिप्लेस कर देंगे प्रभुपाद। तो जब प्रभुपाद ने सुना तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने कहा कि देखो कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया और वो स्पेशल थे। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली उनके डिसाइपल तो चलो हम तो अपने गुरु को ही चेंज करने को सोच रहे हैं किसी और को बुलाने को सोच रहे हैं, मगर प्रभुपाद तो इतने अटैच्ड है अपने गुरु से, तो हमें सब नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद ने फिर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा, भगवान की जरूर इच्छा कि मैं वापस आऊं, बस मैं वृंदावन जाके एक बार अपनी एनर्जी मिल जाए मुझे। प्रभुपाद हमेशा वृंदावन को अपना घर समझते थे। नहीं, प्रभुपाद ने बोला था वृंदावन मेरा घर है और बॉम्बे मेरा ऑफिस है। बॉम्बे जुहू प्रभुपाद ने शुरू किया था, बाद में इस इंडिया में आकर वापस जब फॉरेन से आए थे तो मेरा ऑफिस है। तो 1965-1966 प्रभुपाद अमेरिका में रहे, वहां पे प्रभुपाद ने शुरू किया, फिर इंडिया आ गए। और फिर इंडिया जब आए प्रभुपाद 1968 में, फिर दोबारा से 69-70 में दोबारा से प्रभुपाद अमेरिका चले गए। वहां पे प्रभुपाद ने प्रीचिंग की, कई डिसाइपल्स ने कई सेंटर खोले, कुछ लोग इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में भी प्रीचिंग शुरू हो गई। बीटल्स था जॉर्ज हैरिसन, वो उनसे सब जगह टेम्पल्स फैल गए, बनने लगे जर्मनी में, यूरोप में, सब साउथ अफ्रीका में। और फिर शिला प्रभुपाद 1971 से लेकर 1975 ये जो प्रभुपाद जी का ऑलमोस्ट जो आखिरी फेज था 1971 टू 1975, उसमें पूरे अमेरिका में प्रीचिंग हुई। शिला प्रभुपाद फिर इंडिया भी आए, इंडिया में भी मूवमेंट शुरू हो गया 1971 से 75। प्रभुपाद टू एंड फ्रो कर रहे थे, इंडिया आ रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, फॉरेन जा रहे थे। प्रभुपाद अमेरिका में ज्यादा मंदिरों पे पर्सनली हैंडल नहीं कर रहे थे, फॉरेन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी। प्रभुपाद अपने शिष्यों को उत्साह दे रहे थे कि आप तुम लोग खोलो। पर्सनली मैनेज प्रभुपाद इंडिया में कर रहे थे, बॉम्बे, वृंदावन और मायापुर, 3 जगह स्पेशली पर्सनल प्रभुपाद हर चीज देख रहे थे, ईंटें भी गिन रहे थे मंदिर की, यहां तक प्रभुपाद करते हुए। प्रभुपाद ने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, इंडिया के जो मंदिर है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया से ही प्रीचिंग होगी सारी। प्रभुपाद का एम ही था कि बाहर के लोगों को लेके आए इंडिया में, तो लोग इंप्रेस होंगे ना।
क्योंकि प्रभुपाद ने बोला था, प्रभुपाद ने कई बार अपनी किताबों में और कई बार अपने टेप रिकॉर्डर में बोला है, कई बार लेक्चर्स में बोला है कि इस्कॉन में आगे इंडियंस ही जाके प्रीचिंग करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि थे मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो पुरस्कार। भारत भूमि में जिसने जन्म लिया उसको सौभाग्य। प्रभुपाद ने कहा इंडियंस ही प्रीचिंग करेंगे। प्रभुपाद ने कहा जिस दिन इंडियंस प्रीचिंग करने लगेंगे उस दिन पूरा संसार चेंज हो जाएगा। सो प्रभुपाद की डिजायर थी, इसलिए प्रभुपाद ने कहा इंडिया में बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंडिया को बचाने संस्कार तो इंडिया से ही होंगे ना। भगवान ने बोल दिया कि भारत भूमि बहुत महान है चैतन्य महाप्रभु ने। आर्यव्रत देश था ना हमारा। सो प्रभुपाद ने 71 से 75 प्रभुपाद ने इन 3 टेम्पल से फोकस किया। और आप पता ही हमें, बॉम्बे में जुहू टेम्पल, वृंदावन में आप अंग्रेजों का टेम्पल कह लो, जो भी कह लो, और मायापुर में हमारा चंद्रोदय मंदिर जो बहुत ही बड़ा एक कैंपस है, वो डेवलप हुआ। और फिर उसके बाद 1976 में श्रील प्रभुपाद ने अपनी लीला विराम कर दी। और आप ये 3rd पार्ट पढ़ना वैसे श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद बार बार अपने डिसाइपल से कह रहे हैं कि मेरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, मेरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आप प्रीचिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली तो प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो। नहीं, आप लोगों को करनी चाहिए बुक्स डिस्ट्रीब्यूट। मतलब वो प्रभुपाद को बहुत ही प्रिय। प्रभुपाद ने बार बार इसमें बोला है, ये चैप्टर का नाम है प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। सो आप अपने घर में रख सकते हो, गीता रख सकते हो, गीता को लोगों को नहीं दे सकते हो, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी है। कई लोग तो इस्कॉन में डोर टू डोर जाके प्रीचिंग करके बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गृहस्थ, उनको अपने प्रेस्टीज की उसकी कोई परवाह नहीं है, वो लोग करते हैं, सब करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी कृपा आती है वो किसी भी सर्विस में नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि भगवान देखते हैं कि ये मेरे लिए सड़क पे जा रहा है। नहीं, कौन जाता है किसी के यहाँ, कौन जाता है किसी के सामने झुकता है? कोई नहीं झुकता। नहीं, कौन झुकता है? तो मेरे लिए सड़क पे जाके किसी के पास जाके रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उससे जो कृपा आती है वो किसी भी सेवा से नहीं आ सकती ज्यादा। प्रभुपाद ने इसलिए बोला डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। जिसने जो भी भक्ति में आगे बढ़ा उसने बुक तो डिस्ट्रीब्यूट की है, जिसने नहीं की वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाया। आपको समझ ही नहीं आया क्या? तो मैंने भी पहले मैंने गीता बहुत बार पढ़ी थी जब मैं घर में था, यानी 100 बार पढ़ ली होगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर महाराज ने बोला डिस्ट्रीब्यूट करो बुक्स, तो फिर 1-1.5-2 महीना मैं डिस्ट्रीब्यूट ही करता रहा था कि बैंड पार्टी में गया था। फिर जब आके 2 महीने बाद आया, फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा अब समझ कैसे आ रहा है, वही चीज समझ आने लगी। मैंने कहा अब कैसे आ रहा है, तो महाराज से पूछा, तो महाराज ने कहा तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया इसलिए। तो मुझे समझ आ गया कि उसमें पोटेंसी है, इसलिए इस्कॉन में सब लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं मेरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो। और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चैंट हरे कृष्णा एंड फाइट, ये चैप्टर का नाम है। एक हाथ में माला और एक हाथ में तलवार। माला से वहां का नाम लो, हमारे पास तलवार नहीं होती, हमारे पास गीता होती है। नहीं, तो दूसरों को प्रीचिंग करो, उनको डिस्ट्रीब्यूट बुक्स करो एक हाथ से, उनको नॉलेज दो, नॉलेज से उनके संशय हटेंगे, और एक हाथ में भगवान का नाम लेते रहो अपने लिए और नाम डिस्ट्रीब्यूट करो। बस ये करना है, चैंट हरे कृष्णा एंड फाइट। हम यहाँ पे ये अगर एक बुक पढ़ोगे ना लीला अमृत, तो आपको प्रभुपाद के मिशन के बारे में समझ आएगा। जनरली इंडियंस क्या होते हैं, इंडियंस ने ना इस्कॉन को सनातन धर्म बना दिया है। चलो वैसे हम प्रोग्राम नहीं कर रहे आम्रपाली में, ठीक है, थोड़ा सा हो गया, प्रसाद बांट दिया, 10 लोग आ गए, ठीक है, खुश हो आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं प्रभुपाद का मिशन क्या है। आप तो सोच रहे हो गीता, अभी आपको लग रहा है कि हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता समझ लेंगे, थोड़ी भक्ति करेंगे, हो गया। ये नहीं है। हम इस्कॉन में इसलिए नहीं आए। अगर इस्कॉन में इसलिए आए हो तो फिर तो पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि फिर तो आप कैसे भी बैठ के पढ़ सकते हो गीता। इस्कॉन में हम क्या करना है, गुरु की डिजायर पूरी करना है ना, भगवान की डिजायर पूरी करना है। भक्ति तो ये है ना। सो भगवान और प्रभुपाद की डिजायर है कि ये नॉलेज सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग ही सोचते रहे बैठ के कि अब मिलन विहार से प्रोग्राम शिफ्ट होकर आम्रपाली में चला जाए। तो कई लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, नहीं आम्रपाली में नहीं जाएंगे, यहीं ठीक है प्रभु जी, ठीक है, चलता रहे। वो आप लोग इसलिए कह रहे हो कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि मिशन क्या है, कोई आइडिया नहीं है। आप लोग डर रहे हो नहीं कि ठीक है इतना काफी है, वहां पे कौन आएगा, क्या होगा चलते रहो। चलते क्यों रहो? हमें
हमें सिर्फ 50 लोग नहीं चाहिए, हमें 1000 लोग चाहिए, हजारों के पास फैलानी है मूवमेंट। ये लोग मर रहे हैं ना, सब को बचाना है, नहीं बचाना है। जैसे आपको बचाया भगवान ने, अभी बचाओगे भगवान को, नहीं बचाओगे, वरना तो सेल्फिशनेस हो जाएगी। प्रभुपाद ने अपने जीवन में ही दिखाया। प्रभुपाद ने अपने तक नहीं रखी कृष्णा कॉन्शियसनेस, बाद में कहा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रभुपाद ने कहा था थिंक बिग, थिंक बिग, तो थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं थिंक बिग। सो हमको वहां पर थोड़ा ना बैठना चाहते हैं अमृतपाली में, एक और प्रोग्राम शुरू कर सकते हो या कुछ और आइडियाज कर सकते हो। पब्लिक में जाओ, किसी तरह पब्लिक में। तभी हम लोग कहते हैं हरि नाम्स करो रेगुलरली, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, लोगों को पता लगेगा ना, तब लोग आएंगे। सो मगर वो तब होगा जब आप एक किताब पढ़ोगे। ये किताब पढ़े बिना आप आम्रपाली मंदिर से बाहर निकल ही नहीं सकते, मैं लिख के दे रहा हूं। आप आते रहोगे, प्रोग्राम करते रहोगे, प्रसाद खा के चले जाओगे, हो गए, और फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, कोई सुन नहीं रहा, क्या है, सब बेकार है, सुन नहीं रहा क्या, हम ही आलसी हैं, हमें पता ही नहीं कि मिशन क्या है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि ये किताब पढ़ो, तब मिशन की एक फीलिंग आएगी। गीता पढ़ के नहीं आती वो फीलिंग, गीता से नॉलेज आती है, जरूरी है, बट ये किताब ज्यादा जरूरी है। सो ये शिला प्रभुपाद है। हम शिला प्रभुपाद के आज लाइफ से हमें सीख सकते हैं। प्रभुपाद का जीवन उत्साह है, भगवान का प्रचार करने का उत्साह, बस प्रभुपाद का यही जीवन है और कुछ नहीं है। और अगर हम भी प्रभुपाद की सेवा करना चाहते हैं तो हमें भी प्रभुपाद के आदेशों के अनुसार, प्रभुपाद की तरह, प्रभुपाद ने बोला है डू एज आई एम डूइंग, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो, हमें वैसे करना पड़ेगा। अगर हम भगवान के प्रिय बनना आते तो करना वैसे ही पड़ेगा, चाहे जीवन में चाहे अगले जीवन में। अब आप अपना देख लो, आप अपना मुंह, अब आप देख लो, आप कितना शर्मा रहे हो, कितना घूंघट रख रहे हो, कितना हाँ ना नू चिक चिक पिक पिक कर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। मगर भगवान के प्लान्स कुछ है, जो कर जाएगा, देखो काम तो होगा, रुकेगा नहीं। अब वो बात है कौन क्रेडिट ले ले, बस वही बात है। भगवान ने कहा युद्ध तो होगा ही अर्जुन, तुम नहीं लड़ोगे तब भी होगा, तुम लड़ लो, तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा, तुम्हें कृपा मिल जाएगी, प्रीचिंग तो होगी। अब वो हमारे पे है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें। सो रोज ये प्लीज बुक पढ़ो, या कभी आप लोग मिलते हो एकादशी के दिन, है नहीं, एकादशी के दिन मिलते हैं ना, तो कीर्तन होते हैं नहीं, तो उस दिन आप कर लो भी 15 मिनट प्रभुपाद की लीला अमृत पढ़ेंगे। सो धीरे धीरे फिर हमें समझ आएगा कि हमें करना क्या है, तब उत्साह आएगा। क्योंकि उत्साह नहीं होगा ना तो माइंड डिस्टर्ब करेगा, है नहीं, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी उसके बारे में सोचेगा, कभी इसके बारे में सोचेगा, फिर लड़ाइयाँ होंगी। अगर मिशन होगा तो टाइम ही नहीं है सोचने का, अब बिजी रहोगे। और उत्साह लाने के लिए आपको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने से एडेड एडवांटेज है। मगर सिर्फ प्रभुपाद के बारे में सोचोगे, अपने आप उत्साह आएगा देखना। तभी तो फोटोज रखी हुई है हमने, क्या ऐसी रखी हुई है, वो इसलिए रखी हुई कि देखते उत्साह आता है। प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, भक्ति और ठाकुर, स्पेशली प्रभुपाद बहुत स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में, पूरे वर्ल्ड में 10 साल में कोई कर सकता है 65 से लेके 76, 10 साल में कोई नहीं कर सकता। 10 साल तो यूं बीत जाते हैं। और वो क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ने देखा प्रभुपाद का कितना उत्साह है, भगवान ने रेसिप्रोकेट किया। यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, जो जिस तरह मेरी शरण लेता है मैं उतनी मात्रा में उसको कृपा देता हूँ। भगवान ने देखा प्रभुपाद का इतना उत्साह है, इतना धैर्य है मेरी प्रचार करने का, प्रभुपाद की इतनी इच्छा है, तो भगवान ने पूरी कर दी, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज के दिन हम ये उत्साह ले सकते हैं। आप कल के दिन तो आपने संकल्प लिया रोज कृष्णा बुक पढ़ोगे, आज के दिन संकल्प ले लो कि रोज लीला अमृत पढ़ोगे। तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा आपको लाइफ में, 15 मिनट कृष्णा बुक, 15 मिनट लीला अमृत, 15-20 मिनट गीता, तो वो कंप्लीट पैकेज है। कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का उपदेश, भक्तों का चरित्र और भक्तों का उपदेश प्रभुपाद के भागवत गीता के पॉपर्ट्स में आ गया, नहीं कंप्लीट हो गया पैकेज। बस अगर आप रोज ये करोगे 100% माया नहीं छू सकती, ये 100% श्योर हूं मैं, एटलीस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। सो श्रील प्रभुपाद की जय।